नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा वर्कप्लेस कैसे बनाएं जहां हर किसी को लगे कि वो यहीं का हिस्सा है, जहां हर आवाज़ को सुना जाए और जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये जो बात है ना, ये हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। देखिए, विविधता तो एक सच्चाई है ना? हम सब अलग हैं। लेकिन समावेश, वो एक कॉन्शियस चॉइस है, एक सोचा समझा फैसला। और इन दोनों को जो चीज़ जोड़ते हैं, वो है सम्मान। इसके बिना ये दोनों सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन तीन बेहद ज़रूरी शब्दों विविधता, समावेश और सम्मान के सही मतलब को समझते हैं, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एक बेहतरीन वर्कप्लेस कल्चर खड़ा होता है। जब हम डाइवर्सिटी या विविधता की बात करते हैं तो ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो हमें आंखों से दिखती हैं। असल में ये हमारे विचारों, हमारे तजुर्बों और ज़िंदगी को देखने के हमारे अलग अलग नज़रियों को अपनाने के बारे में है। और यही वो चीज़ है जो किसी भी टीम को सच में मजबूत बनाती है। इसको और गहराई से देखें तो विविधता के कई पहलू हैं। डेमोग्राफिक मतलब हम कहाँ से आते हैं, हमारी उम्र क्या है। कॉग्निटिव यानी हमारे सोचने का तरीका कैसा है, हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक्सपीरियंशियल यानी हमारी पढ़ाई लिखाई और जिंदगी के अनुभव। असली इनोवेशन इन्हीं सब के मिलने से पैदा होता है। अब आते हैं समावेश पर। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है प्रथा या प्रैक्टिस। मतलब समावेश कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन किया जाने वाला एक लगातार प्रयास है। ये जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहाँ हर कोई अपनी बात रख सके और उसे लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है। ये बात विविधता और समावेश के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है ना? सोचिए, किसी को पार्टी में बुलाना एक बात है और उसे डांस करने के लिए पूछना बिल्कुल दूसरी। बस वही फर्क है। टीम का हिस्सा होना एक बात है, लेकिन टीम में अपनी आवाज को महत्व पाते देखना असल में वही समावेश है। और फिर आता है सम्मान। ये वो सीमेंट है जो विविधता और समावेश को हकीकत में बदलता है। जब हम दूसरों की राय, उनके समय और उनके मतभेदों की इज्जत करते हैं, तो हम एक ऐसी मजबूत टीम बनाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। तो ठीक है, अब हमें इन शब्दों का मतलब तो पता चल गया है, पर असली सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। चलिए, इसके बिजनेस और इंसानी दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दमदार आइडिया है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के लिए स्मार्ट भी हैं। जब अलग अलग सोच और आवाज़ें एक साथ आती हैं तो नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, बेहतर फैसले होते हैं और आखिरकार बिजनेस को ही फ़ायदा होता है। अब हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें दिखती नहीं, लेकिन समावेश की राह में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक हो सकती है। हमारे अपने अचेतन पूर्वाग्रह या अनकॉन्शियस बायस। एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, वो क्या चीज़ है जो हमारे अच्छे इरादों के बावजूद हमें एक समावेशी इंसान बनने से रोक सकती है? इसका जवाब है अचेतन पूर्वाग्रह। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम सब में होता है। ये हमें बुरा नहीं बनाता, बस इंसान बनाता है। हमारी असली जिम्मेदारी इसे पहचानना है और कोशिश करनी है कि ये हमारे फैसलों पर हावी ना हो। चलिए, कुछ आम पूर्वाग्रहों को देखते हैं, जैसे एफिनिटी बायस, जहां हम उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या सोचते हैं। या फिर कन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। इन मेंटल शॉर्टकट्स को पहचानना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। तो ठीक है, जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ जागरूक होना काफी नहीं है, एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम सब अपनाकर एक ज्यादा समावेशी माहौल बना सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे मीटिंग में ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को बोलने का मौका मिले। जो लोग चुप रहते हैं उनसे खास तौर पर उनकी राय पूछना और किसी के अच्छे काम का श्रेय उसी को देना। यही वो छोटी छोटी ईंटें हैं जो एक समावेशी संस्कृति की मजबूत दीवार बनाती हैं। चलिए इसे एक असल जिंदगी की सिचुएशन में देखते हैं। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है और एक जूनियर टीम मेंबर एक नया आइडिया देता है, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बात आगे बढ़ जाती है। ये अक्सर होता है ना?
अब देखिए कि एक छोटा सा बदलाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। बस एक इंसान का ये कहना, 1 मिनट रुको, मैं इस आइडिया के बारे में और सुनना चाहता हूँ, ये न सिर्फ उस जूनियर सदस्य को मूल्यवान महसूस कराता है, बल्कि हो सकता है कि टीम के लिए एक शानदार आइडिया सामने आ जाए जिसे वो खोने वाले थे। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि सारी जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम में कैसे उतार सकते हैं। ये हमारे इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये सिर्फ कुछ बातें जानने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में सहानुभूति का अभ्यास करने, अपने पूर्वग्रहों को पहचानने और अपने वर्कप्लेस पर सम्मान का एक चैंपियन बनने के बारे में है। और मैं आज की बात इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। वो एक छोटा सा कॉन्क्रीट कदम क्या हो सकता है जिससे इस हफ्ते उठाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, बड़ा बदलाव बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं, बल्कि हमारे रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से आता है।